हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जोहार झारखंड। तो नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोगों को सीधे सीधे यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इसी तरीके से रोजाना झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले सुबह 5 बजे, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में क्या, तो हाल ही में किसे बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 झारखंड अवार्ड किसे दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए शांतनु शर्मा, ऑप्शन बी कुणाल कपूर, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी अजीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजीत कौर। अजीत कौर को बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 झारखंड अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कौर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अजीत कौर को बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 झारखंड अवार्ड दिया गया है। ये झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं। कौन? अजीत कौर। अजीत कौर की बात करेंगे तो झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं और इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, कौन सा अवार्ड? तो बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे? अजीत कौर को। ठीक है, धनबाद के ये रहने वाले हैं। तो आप ये देखिए झारखंड का मैप देख पा रहे हैं और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो झारखंड का मैप आप व्हाइट कलर से देख पा रहे हैं और एक एरिया आपको देख रहे हैं जो पर्टिकुलर रेड कलर से शेडेड है। तो वो जो रेड कलर से शेडेड एरिया है वो है धनबाद जिला, झारखंड का धनबाद जिला। ठीक है, आइए धनबाद के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले। धनबाद जिले की अगर निर्माण की बात करें या फिर धनबाद जिले की स्थापना की बात करेंगे तो 1956 में 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धनबाद जिले की स्थापना कब की गई है, 1956 में। 1956 के पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था और मानभूम से अलग करके ही धनबाद जिले की स्थापना की गई। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया कि धनबाद का पुराना नाम क्या है या फिर 1956 के पहले धनबाद को किस नाम से जाना जाता था, तो मानभूम उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। धनबाद में कोयले की अधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में जो झरिया है वहां पे सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाई जाती है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद की अगर बात करेंगे तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहां पे है, तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, तो वो है धनबाद में। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे निवास करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं
वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा धनबाद में रहते हैं। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1300। यानी धनबाद में अगर एवरेज निकाला जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1300 लोग धनबाद में रहते हैं। ये एवरेज है, धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1300। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें पूरे झारखंड की, तो पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पे है? लिंगानुपात। सेक्स रेशियो का मतलब है लिंगानुपात। तो पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो है धनबाद में। और धनबाद का सेक्स रेशियो कितना है? 908 धनबाद का सेक्स रेशियो है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, धनबाद का सेक्स रेशियो सबसे कम है। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। धनबाद के अजीत कौर को बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर 2024 झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं क्लास का पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर बात करेंगे आज के इस क्लास की या फिर इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी है उनके पीडीएफ की, तो आज के इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको करना बस इतना है, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप ना केवल इस क्लास के पीडीएफ को, बाकी पिछले क्लास के पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा रांची रेल मंडल के 14 स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा? तो आज यानी 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रांची रेल मंडल के, रांची रेल डिवीजन के 14 स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। अब ये पुनर्विकास क्या होता है? रीडेवलपमेंट का मतलब होता है पुनर्विकास। रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है? फिर से उनका डेवलपमेंट होगा। मान लेते हैं कि आपने अपना घर का निर्माण कराया है, आपका घर जो है वो 1 तल्ला है, ठीक है, उसको आप 2 तल्ला कर रहे हैं, तो आप अपने घर का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, पुनर्विकास कर रहे हैं, आप अपने घर का विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रीडेवलपमेंट। तो पुनर्विकास किया जाएगा, रांची रेल डिवीजन के 14 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। और ऑनलाइन मोड में आज 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। यानी ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी जी। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होगा? रांची रेल मंडल के 14 स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा 26 फरवरी को, यानी आज इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका जो रीडेवलपमेंट है उसका शिलान्यास किया जाएगा। रीडेवलपमेंट का मतलब है जहां पे ब्रिज की जरूरत होगी वहां पे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जहां पे यात्रियों के बैठने के लिए जगह की जरूरत होगी वहां पे बैठने की फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। और भी नए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। अगर कहीं पे 2 प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, वहां पे 1 से ज्यादा 4-5 प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी तो वहां पे और प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यात्रियों को सुविधा देने के लिए और भी चीजों को जोड़ा जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग रीडेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? ठीक है, आप लोगों को बताया गया था, क्या बताया गया था पिछले क्लास में कि 22 फरवरी को क्या हुआ है? 22 फरवरी को, 22 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया है। यही आप लोगों को बताया गया था कि बजट सेशन जो है वो शुरू हुआ है। और इस बजट सेशन की अगर बात करें तो सेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि मेनली 3 प्रकार के सेशन होते हैं, बी से बजट, एम से मॉनसून और डब्ल्यू से विंटर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। उनमें से बजट सेशन को झारखंड विधानसभा में शुरू किया गया है
तो इस बजट सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा 2024-25 का, और 2023-24 का जो तीसरा अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है 4,981 करोड़ का। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र का आयोजन किया गया है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें डिटेल्स की तो यहां पे डिटेल्स भी दिया हुआ है। बजट सत्र की बात करेंगे तो ये जो बजट सत्र है ये चंपाई सोरेन का पहला बजट सेशन है। इसके पहले हेमंत सोरेन ने बजट सेशन को अटेंड किया था। बात करेंगे रघुवर दास की, उनके द्वारा बजट सेशन को अटेंड किया गया था। अगर बात करें हम लोग मधु कोड़ा की, बात करें हम लोग शिबू सोरेन की, बात करें हम लोग अर्जुन मुंडा की, बाबूलाल मरांडी की, इन लोगों के द्वारा बजट सेशन आयोजन किया गया था। लेकिन ये हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। ये झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके द्वारा पहली बार ऐसा है कि बजट सेशन में पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, हालांकि एक मंत्री के तौर पर ये झारखंड के बजट सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। इसके पहले ये झारखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री थे। ठीक है, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मुख्यमंत्री ये बजट सेशन में पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगर बात करें बजट सेशन की, बजट सेशन में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये मुख्यमंत्री हैं तो शायद में भी इन्हीं के द्वारा बजट सेशन में बजट पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजट सेशन में जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रामेश्वर उरांव झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के द्वारा ये जो बजट है वो पेश किया जाता है। अगर रामेश्वर उरांव की बात करें तो अगर आप देख पाएंगे तो ये है रामेश्वर उरांव बैठे हुए। आप चंपाई सोरेन को देख रहे हैं, चंपाई सोरेन के राइट साइड में आप अगर देखेंगे तो रामेश्वर उरांव बैठे हुए हैं जो कि झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के द्वारा जो बजट है वो पेश किया गया है। और आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि 4,981 करोड़ का जो तृतीय अनुपूरक बजट है वो झारखंड विधानसभा में पेश किया गया है। और अगर हम लोग बात करें बजट की तो इस चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे, पूरी डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए झारखंड विधानसभा की बात करें तो ये आप झारखंड विधानसभा देख रहे हैं, और झारखंड में जो भी कार्यवाही होती है वो यहीं पे होती है। बजट सेशन की बात करें या फिर मॉनसून सेशन की बात करें या फिर विंटर सेशन की बात करें, सभी चीजों का आयोजन यहीं पे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा कितने मिल्क प्लांट की स्थापना को मंजूरी दिया गया है? तो झारखंड कैबिनेट के द्वारा हम लोग देखे थे कल के क्लास में कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दिया गया है, जिनमें से एक जो है बोकारो जिले में और दूसरा जो है वो गिरिडीह जिले में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कल के क्लास में बात किए थे, कल का क्लास जो लोग देखे हैं उनको पता होगा। गिरिडीह जिले की बात करेंगे, गिरिडीह जिले में जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय और बोकारो जिले में एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया जाएगा। ये जो फैसला है वो झारखंड विधानसभा या फिर झारखंड कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक और फैसला लिया गया है कि झारखंड में 3 नए मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। झारखंड में कितने मिल्क प्लांट? तो 3 नए मिल्क प्लांट। ठीक है, 3 नए मिल्क प्लांट तो कहां कहां पे, यह भी एक पॉइंट बनता है। तो झारखंड के गिरिडीह में, झारखंड के रांची में और जमशेदपुर में, इन 3 शहर में 3 मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी। झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड में 3 मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी। कहां कहां? गिरिडीह में, रांची में और जमशेदपुर में। मिल्क प्लांट कुछ इस प्रकार का होता है, आपको मिल्क प्लांट के बारे में जानते होंगे, जहां पे दूध की प्रोसेसिंग होती है। जैसे अमूल, अमूल क्या है? एक कंपनी है, और अमूल के भी बहुत सारे मिल्क प्लांट है। सुधा क्या है? एक दूध की कंपनी है, और उसके द्वारा बहुत सारे मिल्क प्लांट है। वहां पे बहुत सारे मिल्क से, दूध से चीजें बनाई जाती है, दूध से लस्सी, दूध से दही, दूध से आइसक्रीम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। इनफैक्ट दूध को भी बेचा जाता है पैकेट में भरकर, आधा किलो का और 1 किलो का पैकेट आता है। तो आप लोग देखे होंगे, आपके घर में भी आया होगा, सुधा का दूध आया होगा, अमूल का दूध आया होगा। तो झारखंड में 3 नए मिल्क प्लांट की स्थापना की जाएगी, गिरिडीह में, उसके बाद रांची में और उसके बाद
जमशेदपुर में। तो इस चीज को याद रखें, झारखंड कैबिनेट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और पिछले क्लास में देखे थे 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना भी झारखंड में की जाएगी, गिरिडीह में और बोकारो में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए यहां तक क्लियर होगा। आइए अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के किस विश्वविद्यालय को लगभग 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है। 99.79 करोड़ अमाउंट है, यानी लगभग 100 करोड़। तो पीएम मोदी के द्वारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को, जो कि हजारीबाग में है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को लगभग 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। झारखंड बिहार का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जिसे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अडानी पावर के द्वारा झारखंड के किस जिले में 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अडानी पावर की बात करेंगे। अडानी पावर के द्वारा झारखंड के किस जिले में 1600 मेगावाट के एक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। रांची में, धनबाद में, दुमका में या फिर गोड्डा में। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अडानी पावर के द्वारा यहाँ पे 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए आई होप सो यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग रोजाना मेरे साथ सुबह 5 बजे जुड़े इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।